नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ई पासपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि इस बार के बजट में यह निर्णय लिया गया है कि अब जो भी 2022 के बाद से पासपोर्ट जारी किए जाएंगे वह सारे ई पासपोर्ट होंगे, यानी वह चिप, उन पासपोर्टों में चिप लगी होगी और वह मशीन रीडेबल होंगे, जिससे कि बहुत सारी सुविधाएँ बढ़ने वाली हैं। तो आज हम जानकारी लेंगे कि भाई पासपोर्ट क्या होता है, ई पासपोर्ट क्या होगा, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, कौन कौन सी सुविधाएं उसमें डेवलप होने वाली हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पे ई पासपोर्ट की सुविधाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो अभी वन बाय वन इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या इम्पोर्टेंस है और क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला है कि क्या पासपोर्ट क्या होता है। दरअसल पासपोर्ट किसी भी शख्स को अगर विदेश जाता है और वहाँ जाने की ज़रूरत है तो वह एक इंटरनेशनल पहचान होता है। जैसे कि अपने देश में हम जब कभी अब बाई एयर ट्रेवल करते हैं तो उस दौरान हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर और भी बहुत सारे ऐसे 10 तरह के दस्तावेज BCS द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि आप उन दस्तावेजों को लेकर के, पहचान पत्रों को लेकर के आप जा सकते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल यात्रा कर रहे होते तो उस दौरान हमको इन सारे दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं होती। केवल एक ही दस्तावेज है, वह है पासपोर्ट, जो हर कंट्री को मान्य होता है और हर कंट्री अपना खुद का पासपोर्ट जारी करती है। तो यह एक आधार कार्ड जैसा ही काम करता है, उसी के तर्ज पर काम करता है पासपोर्ट। फ़र्क यह है कि आधार जो है राष्ट्रीय पहचान है, लेकिन पासपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में जाना जाता है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय जब भी हम जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में तो वहाँ पे हमारे पहचान के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कि भाई ई पासपोर्ट क्या है। जब पासपोर्ट है तो ई पासपोर्ट क्या है। तो 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ पे ई पासपोर्ट फ़िलहाल यूज किया जाता है। यह बायोमेट्रिक पासपोर्ट है जो सबसे पहले जर्मनी, UK और बांग्लादेश सहित कई देशों में जारी किया जा सका है। सबसे पहले जो है जर्मनी में जारी किया गया था, लेकिन आज बहुत ऐसी कंट्रियां हैं, 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां पे ई पासपोर्ट की सुविधा हो गई है और जहां पे वे जारी किए जा रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन अब भारत उनमें से एक ऐसा देश हो जाएगा जहां पे ई पासपोर्ट उसके सभी नागरिकों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। भारत में भी 2018 के बाद से कई ई पासपोर्ट प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन अब कुछ विशेष लोगों को ही वह ई पासपोर्ट दिए जा रहे थे अभी तक। लेकिन इस बार जो हमारे बजट में इस बात की घोषणा की गई है कि सभी भारतीयों को 2022 से ई पासपोर्ट की सुविधा दी जाएगी, तो उसके संबंधित है। अब हम इसके बारे में और जान लेते हैं कि ई पासपोर्ट क्या होता है। ई पासपोर्ट एक स्मार्ट कार्ड जो है प्रौद्योगिकी है, जिसमें एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी होती है और उस चिप के माध्यम से जो है तुरंत, जैसे हमारा ATM कार्ड है उसमें चिप लगा होता है तो उसमें सारा बायोडाटा छिपा होता है। और जब हम बैंक के संबंधित कोई काम उससे करते हैं, जैसे कि कोई पैसा ट्रांसफ़र करना है या पैसा निकालना है या फिर अपना पिन जनरेट करना वगैरह वगैरह, तो उसमें बैंकिंग के संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वैसा काम करता है। ऐसे ही ये पासपोर्ट में भी वैसी सूचनाएं होंगी और उसी के आधार पे पासपोर्ट भी काम करेगा। आपको कोई भी सूचना अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जो ही हम मशीन रीडेबल कार्ड में उसको डालते हैं तो तुरंत हमारा क्या है, सारा का सारा बायोडाटा उसमें आ जाता है। इसमें जो है ई पासपोर्ट धारक का पूरा व्यक्तिगत नाम, पता आदि जो भी सामान्य पासपोर्ट में होता है विवरण चिप के अंदर डिजिटल रूप में लगा होगा और वह जो ही आप डालेंगे तो वह सारा का सारा उसमें आ जाएगा। और यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट साबित होने वाला है। यह कैसे काम करेगा, तो यह जो है आधार कार्ड के आधार पे ही काम करेगा। जैसे कि आधार कार्ड का जो ही नंबर हम डालते हैं और उसको हम अलाउ करते हैं, उसी आधार पे क्या होता है कि हमारे आधार कार्ड का सारा बायोडाटा हमारा आ जाता है। डेट ऑफ बर्थ, पता, नाम, गांव, माता का नाम, पिता का नाम, ये सारा कुछ अपने आप ही फिल हो जाता है। वैसे ही ई पासपोर्ट में भी सारा डाटा है और उसको जो ही डाला जाएगा तो वो सारा का सारा आ जाएगा। दूसरा है कि हमारा पासपोर्ट, मान लो कि जब ऐसा पासपोर्ट होता था तो वह कभी भी खो जाता था, इधर उधर हो जाता था, तो उसको बनवाने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका डेटा भी ठीक तरह से सहेजा जाएगा और जैसे आधार कार्ड में रखा जाता है वैसे ही इसका डेटा रहेगा, ताकि आप दोबारा बनवाते हैं तो आपको विशेष दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ई पासपोर्ट की जो अन्य खासियत है, इसमें बायोमेट्रिक निशान लिए जाएंगे। इसमें इमिग्रेशन पर लगी मशीन जो होती है, मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स जो पढ़ने वाली होती है, उसमें आसानी से उस व्यक्ति को पहचान किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो ही हम पासपोर्ट डालेंगे तो सारा विवरण
आ जाएगा, उसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई पासपोर्ट में जो सिलिकॉन चिप लगी होगी वह 64 KB मेमोरी को स्टोर कर सकती है। तो मतलब कि उसमें बहुत कम मेमोरी होगी, बट उतनी मेमोरी को जितना उसको ज़रूरत है वह आराम से उतना स्टोर कर सकेगी। इस चिप कार्ड में पासपोर्ट होल्डर का फ़ोटो और बायोमेट्रिक डिटेल होगा और ई पासपोर्ट में 30 सफ़र को स्टोर किया जा सकता है। तो ये इसमें जो है कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी जो अपने आप स्टोर की जाएंगी। इसमें सबसे अच्छा जो बात इस पासपोर्ट की रहेगी वो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, कि मतलब कि आपके उंगलियों का या फिर जो है आपके आइरिस का या अन्य फेस का, इनके माध्यम से जो है इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण बात होगी। तो इस ई पासपोर्ट के संबंधित अभी कौन कौन सी सुविधाएं होने वाली हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इस पासपोर्ट बनने के बाद जो फर्जी पासपोर्ट बनते थे उन पर रोक लग जाएगी। बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यात्रा करना शुरू कर दिए थे, बाद में पकड़े जाते थे, इमिग्रेशन पकड़े जाते थे, तो उसमें पूरी तरह से विराम लग जाएगा। इस पासपोर्ट का बायोमेट्रिक डाटा स्टोर होगा उसमें, ये भी है। जब भी कोई शख्स कागज़ के पासपोर्ट से सफ़र करता है तो उसे उस देश का वीज़ा लगाना होता है, लेकिन इसमें क्या है, वीज़ा ऑनलाइन रहेगा तो अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें आपके पासपोर्ट पे ही इंगित हो जाएगा। सफ़र के पहले हवाई अड्डे का इमिग्रेशन विभाग अधिकारी पासपोर्ट और वीज़ा की जाँच करते हैं। आपको मालूम होगा जो भी इंटरनेशनल यात्रा किए हैं उनमें इमिग्रेशन विभाग के द्वारा जो है वीज़ा महत्वपूर्ण होता है, जो दूसरे देश का द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो वह पासपोर्ट के साथ ही उसको चेक किया जाता है। ई पासपोर्ट में इमिग्रेशन पास करने के लिए कोई अधिकारी पासपोर्ट या वीज़ा चेक नहीं करता, बल्कि यह ऑटोमेटिक मशीन से ही चेक हो जाएगा। जो उसमें पहले उसको अपने मैनुअली करना पड़ता था, वह अभी मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है मशीन द्वारा चेक किया जाएगा। और इसमें लंबी लंबी जो कतारें लगती थी भारत में, वह लगना बंद हो जाएंगी। इमिग्रेशन में बहुत अधिक भीड़ होती थी, वहाँ पे इमिग्रेशन का काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा, जिससे लोगों को भी जल्दी होगी और लोग जा भी सकते हैं। इमिग्रेशन करवाने में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो और यात्रियों को सुविधाएं मिलने वाली हैं। जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर होते थे, इंडियन पैसेंजर होते थे, उनको यह सारी सुविधाएं दी गई हैं। और इसमें जो ई पासपोर्ट है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। लोगों को जल्दी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एयरपोर्ट में, नहीं तो जनरली लोग 4-5 घंटे पहले ही एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ने के लिए आते थे, क्योंकि उनको लगता था सिक्योरिटी होल्ड में भी लाइन लगानी पड़ेगी, बैगेज चेकिंग में भी लाइन लगानी पड़ेगी और